इशरत सोनी से कहती है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं तुम्हारी हर बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ और जानती हूँ कि गुड्डी जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने उसको झूठा कराने के लिए ये सब कुछ बोला है ताकि वो किसी के साथ इस किस्म की बात ना करे। लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अब मेरी तीर की नज़र तुम पर रहेगी। जिसको सुनकर सोनी कहती है कि इसका मतलब है कि आपने गुड्डी की बात का यकीन कर ही लिया। जिस पर वो कहती है कि देखो साफ साफ वाज़िया है, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है, आँखों देखा मैं नहीं झुठला सकती। अगर ये बात जहांगीर तक पहुँची तो मामला ख़राब होकर रह जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि यहीं पर रुक जाओ और ठीक हो जाओ। जो औरंगज़ेब है वो अब उसको भूख के सख्त किस्म के लाले पड़ चुके हैं और उसको गुड्डी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। बस उसके सामने ही अपने लाड उठवाने के लिए बार बार यही बात कह रहे और उसको कहता है शाजिया को तुम्हें अब जो कुछ पता चलना था चल चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। देखो बात ये तय है और अपने दिमाग में बिठा के रखो। अब हमें जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को यहाँ पे लाना होगा। लेकिन शाजिया कहती है कि तुमने भाई जो किया है ये ठीक नहीं किया, ये बड़ी ही गलत हरकत की है। जिसको सुनकर वो शाजिया को कहता है कि गुड्डी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम्हें खाने पीने को, पहनने को, ओढ़ने को अच्छा मिलेगा, तुम्हारी ज़ुबान खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। चलो भाई इशरत बाजी को फ़ोन लगाओ और उसको बोलो जाकर कि हमारी गुड्डी को वापस भेजे। हम ज़्यादा देर तक गुड्डी के बगैर नहीं रह सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि जैसे ही इशरत को कॉल होती है वहाँ से उसको कोरा जवाब मिलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है कि अरे भाई देख लीजिए, मुझे यकीन था कि ये इशरत कभी ज़िंदगी में नहीं मानेगी। वही काम उसने किया है। ज़रूर ये गुड्डी ने मना किया होगा, क्योंकि गुड्डी तो जानती है कि हमने उसका कैसे जीना मुहाल किया हुआ था। इसलिए उसी ने कहा होगा कि नहीं भाई नहीं, वो यहाँ पे नहीं आ सकती। इसलिए बेहतर यही है तरफ आप इसको भी छोड़ देखेंगे कि दीजिए। इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है। तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो माना कि वो इस नेचर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौज़ा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ गुड्डी पर है और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि वो अपने चच्चा जान से बहुत प्यार करती है। और शाजिया को कहता है कि शाजिया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नियत के साथ उससे चलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चच्चा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चच्ची उसकी कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चच्ची जान आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर की हर चाल नाकाम होने वाली है, क्योंकि गुड्डी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने चच्चा जान से और वो ये जानती है कि चच्चा जान को तकलीफ़ में वो नहीं देख सकती है, जिसके लिए अपनी स्वीटी से बारहा मिन्नतें करके उनके सारे मसले हल करवा देती है। और अब देखेंगे औरंगज़ेब की हैरत गुम हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता चल जाता है कि असल मामला है क्या। इसलिए वो कहता है कि देखो शाजिया, सारी बात गुड्डी की है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये सब कुछ गुड्डी ने करवाया है और गुड्डी हमारे साथ ना होती तो कुछ भी ना होता। ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। ऐसे ही हमारे दिन नहीं फिरे हुए थे गुड्डी के साथ, कुछ ना कुछ तो मामला था। इसलिए तो वो लोग गुड्डी को वहाँ से भेजने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आगे से शाज़ी कहती है कि मैंने इशरत से बातों बातों में कई दफ़ा पूछा है, कई दफ़ा बात की है कि वो गुड्डी को वापस भेज दे, लेकिन उनका कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है और ना ही इशरत उसे यहाँ पे भेजने वाली है, क्योंकि इशरत को बिनक पड़ चुकी है कि इधर वो किस तरीके से रह रही थी। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत भी बहुत परेशान हो चुकी है कि बार बार शाज़िया गुड्डी का नाम क्यों ले रही है और बार बार ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मुश्किल से करके ही गुड्डी उसके पास आई है। अब वो उसको खोना नहीं चाहती और ना ही उसको कहीं पे भेजना चाहती है। इसलिए उसने ज़हन बना लिया है कि गुड्डी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे किसी के हाथों नहीं जाने दूंगी। वो बहुत परेशान हो चुकी है उसके लिए, लेकिन जैसे ही घर के माहौल को देखती है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि सोनी को बार बार गुड्डी तंग कर रही है, यानी कि सोनी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गुड्डी उसकी हर राह में रुकावट बन रही है और उसको जलील करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो, माना कि वो इस नेचर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौज़ा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी पर है, और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि वो अपने चच्चा जान से बहुत प्यार करती है। और शाज़िया को कहता है कि शाज़िया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नीयत के साथ उससे चलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चच्चा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चच्ची उसकी कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चच्ची जान, आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।